याद रखना, अगर आपने किसी के विचार चुराए हैं, किसी का अनुभव चुराया है, तो कोई आपका विचार और आपके अनुभव भी चुरा के ले जाएगा। फिर दुखी मत होना, फिर परेशान मत होना। दुख हर्ता बनकर किसी का दुख चुरा लीजिए, चित्त चोर बनकर किसी का दिल जीत लीजिए। किसी कोई विघ्न परेशानी है तो उसकी सहायता करके उसकी परेशानी चुरा लीजिए। किसी के व्यर्थ के संकल्प के खजाने को चुरा कर उसमें शुभ संकल्प भर दीजिए। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आपने बहुत सारी चोरियों के बारे में सुना है। किसी भी चीज की चोरी आपने सुना है, न्यूज़पेपर में रोज आता रहता है, अखबारों में, न्यूज में आता रहता है कि किसी का धन चुरा लिया गया, किसी की जायदाद चुरा ली गई, किसी के वाहन चुरा लिया गया। ऐसी बहुत सारी चोरियों के बारे में आपने सुना है। लेकिन मैं कुछ सूक्ष्म चोरियों की बात करूंगा, कुछ बारीक चोरियों की बात करूंगा, जो आपको अनजाने में आप किसी के साथ कर लेते हो और उससे अपने बहुत भारी भरकम कर्म बना लेते हो। और बाद में वो चीज जब आपके साथ उस कर्म का आपको रिजल्ट मिलता है, फिर आप बहुत दुखी और परेशान होते हो। जरा इन बातों पर गौर करना जो मैं आज बताने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक शायद आपने पहले ही सुना ना हो कभी भी, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, हम शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि कौन कौन सी चोरियां हम जाने अनजाने में कभी कभी कर लेते हैं। नंबर 1 है नींद और चैन की चोरी। नींद और चैन, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उसकी आत्मा में हलचल हो जाए, चिंता घेर ले, रातों की नींद, दिन का चैन गायब हो जाए, तो ये भी एक प्रकार की लूट है, एक प्रकार की चोरी है। चेक करके देखिए, रात को सोने से पहले विश्लेषण कीजिए अपने दिमाग में कि क्या मैं कोई ऐसी गलती तो मैंने नहीं कर दी कि मेरी किसी बात से किसी के दिमाग में हलचल मच गई हो, उसको दुख दे दिया हो मैंने। याद रखना, यही चीज जो आप किसी के साथ कर रहे हो ना, बस ऐसा ही जब आपके साथ घटित होने लगे, आपको लगे कि आज उस व्यक्ति ने मेरा ऐसा कुछ बोल दिया जिसने मेरे अंदर तक हलचल मचा के रख दी, तो वो अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मैंने भी कभी इसके साथ ऐसा किया हो या किसी और के साथ ऐसा किया हो। तो बहुत बहुत इस बात को समझना और ये छोटे छोटे कर्मों के प्रति जागृत हो जाना और आगे से ऐसा ना हो, ऐसा संकल्प लेना कि मैं गलती दोबारा ना करूं। पहली बात तो जो हो रहा है उसको समझूं और समझ के साथ उसको ओवरकम करने का प्रयास करूं, और दूसरा, आगे से खुद ऐसी कभी गलती रिपीट ना करूं। तो ये बेहतरीन चीज है। इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतनी समझ देना चाहता हूं कि आपके बात पल्ले पड़ जाए। राइट, और अगर इसको अच्छा लगेगा आपको, डेफिनेटली आपके जीवन में ये चेंज अगर आया होगा तो आप इसके प्रति बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे। बस सतर्क होने से ही आप बच जाएंगे। नंबर 2, विचारों और अनुभव की चोरी। आप किसी दूसरे के विचारों को सुनकर अपने विचार बता देते हैं, किसी दूसरे के अनुभव को आप अपना अनुभव बता देते हैं। बहुत बार होता है। कितने ही चैनल मैंने देखे हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो हमारी बातें सुनकर, हमारे विचारों को सुनकर अपनी स्टोरी को अपने ढंग से बता रहे होते हैं। मैंने एक बार ऐसा सुना, मैंने वैसा किया, वो मेरे अनुभव थे। मैंने कुछ चीजें तो बिल्कुल पर्सनल, अपनी पर्सनल बताई हैं, और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड वो मेरे वर्ड्स अपने वो कह के सुना रहा है। मैंने एक दिन एक एक्सपीरियंस डाला हुआ है कि मरते हुए इंसान की क्या सोच होती है, वैसे नाम से एक मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर घटना का जिक्र किया। वो किसी व्यक्ति ने उसको एज इट इज सुना के, वो मेरी कॉपी करके, तो वो बता रहा है कि मैं जैसे वो उसके साथ हुई घटना है। तो ये एक टाइप की चोरी है। और अनुभव की चोरी करना, किसी के एक्सपीरियंस की चोरी करना, किसी के विचारों की चोरी करना, दूसरे के, ये भी आपकी एक टाइप की चोरी है। ये भी आपके लिए एक दिन मुसीबत पैदा करेगा। याद रखना, अगर आपने किसी के विचार चुराए हैं, किसी का अनुभव चुराया है, तो कोई आपका विचार और आपके अनुभव भी चुरा के ले जाएगा। फिर दुखी मत होना, फिर परेशान मत होना, फिर दुखी मत होना, परेशान मत होना। फिर ऐसी घटनाएं घटेंगी। जो किया है वो फल देगा, और आगे से सतर्क हो जाएंगे तो इस गलती से बच जाएंगे। इसी तरह से, क्या आपके साथ एक घटना घटी है, किसी ने आपके अनुभव को चुराया है? और बहुत कॉमन सी बात है, जो लोग थोड़े से टॉकेटिव होते हैं, बोलने वाले होते हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्लास में कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती थी। जो मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठता था, कुछ रिंकू करके उसका नाम था, जब मैं बहुत छोटा 4th 5th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था, तो वो मेरे को बार बार मेरे से पूछ के, अच्छा बताना क्या बोला, अभी इसका मतलब क्या निकला, कोई सवाल किया, वो मेरे से पूछ लेगा पहले। और इससे पहले कि मैं हाथ खड़ा करूं, वो जाकर टीचर के सामने, मैडम मुझे पता है, मैडम मुझे पता है, और वो अपनी बात बोल देगा और उसको वाहवाही मिल जाएगी। कितनी ही बार ऐसा हुआ। तो इसमें आगे से हम केयरफुल रहें। इसका मतलब ये मैं मान रहा हूं कि हो सकता है मैंने भी कोई ऐसी गलतियां की हो, जरूर की हुई हो सकती हैं, क्योंकि इतनी सूक्ष्म स्तर की बात है। जब तक आपको समझ आती है ना, तभी आप इसको ओवरकम कर सकते हो, नहीं तो क्या पता आप कब तक ये गलतियां करते रहो। नंबर 3, किसी के बोल चुराना। जब किसी सच्चे व्यक्ति पर कोई गलत इल्जाम लगाना और उसके झूठा साबित करने की कोशिश करते हो और उसको अपनी बेगुनाही के लिए सफाई का मौका तक नहीं देते हो, तो उसको, क्या ये सही है? आप एक्चुअली उसके बोल चुरा रहे हो, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो बोल चुरा लेना, उस पर उसकी बातों को गलत साबित कर देना, उसके सच को झूठ साबित कर देना, कितना गलत है आप सोच सकते हैं।
बोल चुराने का एक मीनिंग और भी है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि वो हर हर शंभू जो गाना है, उस गाने को भी दो अलग अलग लोगों ने गाया, दो अलग अलग लोगों ने क्लेम किया कि वो मेरा गाना था, और फाइनली यूट्यूब के सामने बड़ी झड़प भी हुई। फाइनली जो है वो उसके बारे में एक पर्टिकुलर व्यक्ति का गाना डिलीट कर दिया गया और दूसरे पर क्लेम दिया गया, जो कि सच्चाई फाइनली निकल के आई। तो बोल चुरा लिए, गाना चुरा लिया। तो इस तरीके से आप ये गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में या उस दुनिया में सजा जरूर है, आप बच नहीं सकते। या तो यही मिल जाएगी सजा, या आगे जो है वो सजा मिलेगी मिलेगी। नंबर 4, पर चिंतन और पर दर्शन। इसका मतलब आता है दूसरे के बारे में सोच सोच कर और दूसरे को देख देख कर उस व्यक्ति की चीज, उसके संकल्प, उसकी बातें, उसका समय, उसके बारे में सोच सोच कर उस व्यक्ति का समय और संकल्प शक्ति को चुरा लेना। जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो आप उस व्यक्ति के साथ, जब आप उस व्यक्ति की बात को सुनते हो तो उसके बारे में सोच सोच कर आप अपनी नेगेटिविटी उसकी तरफ भेजते हो। उस नेगेटिविटी को जब आप भेजते हो तो एक तरीके से आप उसके जीवन में कुछ नेगेटिविटी पैदा करते हो, उसकी खुशियों को आप चुरा रहे हो, उसकी तकलीफें आप उसके जीवन में पैदा कर रहे हो। तो प्लीज किसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वेल विशिंग करना, सबके प्रति वेल विशिंग कीजिए, किसी के प्रति बुराई वाले इमोशंस मत भेजिए, तो आप फंस जाएंगे और फिर एक तरीके से ये भी चोरी कही जाएगी कि आपने उसके सुख और चैन के साथ चोरी करी। राइट। नंबर 5, दूसरों की कमी, कमजोरी और अवगुणों पर चित्त रखना, दूसरों की कमी, कमजोरी और अवगुणों पर ध्यान देना और अपने वास्तविक स्वरूप से परे हो जाना, दूसरों की अवगुणों पर बार बार ध्यान देना। तो एक तरीके से जब आप दूसरों के अवगुणों को बार बार ध्यान दे रहे हो, दूसरों की कमजोरी पर बार बार पिन पॉइंट कर रहे हो, तो भी आप उसके जीवन को दुख की तरफ लेकर जा रहे हो, उसके जीवन में आप दुख पैदा कर रहे हो, आप उसकी खुशियों को और चैन को चुरा रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। उसको भी विशेष रूप से किसी की कमजोरी को पिन पॉइंट मत करो, वो भी आप किसी की खुशियों को चुराने वाली कैटेगरी में ही डालते हो, आप उसको दुख दे रहे हो। ये चीज आपके जीवन में जरूर दुख लेकर आएगी। राइट। और नंबर 6, कोई आप पर बहुत विश्वास करे और आप उसके साथ विश्वासघात करें, तो ये उसके आत्मविश्वास की चोरी हुई। वो आप पर भरोसा करता है और आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं, तो आपने उसका विश्वास चुराया। याद रखना, इसके बदले में आपका विश्वास भी चुराया जाएगा। बहुत सूक्ष्म स्तर की चोरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका भी विश्वास चुराया जाएगा। तो ये छोटी बात नहीं है, जरा ध्यानपूर्वक समझना इसको, और इसको जितना हो सके समझ के साथ अवॉइड करना। राइट। इसी तरह से नंबर 7, आप निराशा वाले बोल बोलकर किसी व्यक्ति के उत्साह को चुरा लेते हो। वो व्यक्ति कुछ एक्साइटेड था किसी काम के बारे में और आपने उसको निराश बातें कर करके उसके उत्साह को चुरा लिया। ये भी सूक्ष्म स्तर की चोरी है, सूक्ष्म स्तर की। आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया, वो कुछ अच्छा करना चाहता था, आपने उसको डिमोटिवेट किया। अगर ऐसा किया तो डेफिनेटली ये भी उसकी एक टाइप की चोरी है। ऐसी चोरी बड़े सूक्ष्म स्तर की है, मत कीजिए, वरना कोई आपको भी कभी ना कभी डिमोटिवेट करेगा, बड़ी बुरी तरह से कर्मा भी क्रिएट होगा और एक चोरी भी काउंट होगी। तो ध्यान रखिएगा, जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप अभी तो इग्नोर करते जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी जब वो उसका रिजल्ट निकलेगा तो बहुत खतरनाक होगा। राइट। तो इस तरीके से याद रखना। नंबर 8, किसी भी व्यर्थ काम की किसी व्यक्ति के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, उसकी मान और प्रतिष्ठा को चुरा लेना है, औरों की नजरों में गिरा देना उसको, किसी के बारे में उसकी मान सम्मान को कम कर देना, उसकी प्रतिष्ठा को कम कर देना, एक टाइप की चोरी है। आपने उसका मान सम्मान चुरा लिया, और मान सम्मान चुरा लिया तो आपका भी मान सम्मान चुराया जाएगा। चोरी की है तो चोरी की सजा भी मिलती है, ये आसान नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि बी केयरफुल, छोटी छोटी बातों के प्रति केयरफुल हो जाइए। और नंबर 9, पुरानी दुखद बातों की चर्चा करके हम अपना समय भी खराब करते हैं, बल्कि सामने वाले की ताकत भी चुरा लेते हैं। पुरानी बातें याद कर करके उसके जीवन में दुख पैदा करना, उसके जीवन में जो जीवन जीने की चाह थी उसको आपने चुरा लिया। अगर चुरा लिया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो पुरानी बातों की चर्चा करके उसकी जीवन की चाह को आपने चुराया। ये आपके जीवन में भी अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आपने ये गलती कभी ना कभी की होगी। तो इस बात को याद रखिए, आगे से इस तरह की गलती मत करिए। मैं आपको इतनी सूक्ष्म तरीके से ये बात बता रहा हूं, बड़ी जरूरी है। राइट। तो हर चीज की सजा जो है वो होती है, कोई ये ना समझे। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको सजा तो मिलती है, साथ ही साथ आपकी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगती है। याद रखिए, और किसी को चाहे आप कुछ ना भी बताएं, आपने ये चोरी इतने सूक्ष्म तरीके से की होती है, हो सकता है किसी और को पता भी ना चले, लेकिन उस परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है।
पहली बात तो। और दूसरी बात, ये आपकी आत्मा को कमजोर बना देती है। जब आप चोरी करते हैं तो ये आपकी आत्मा को कमजोर बना देती है और फिर आप एकदम डिमोटिवेटेड फील करते हैं। आपका अगला जो जीवन होता है वो बड़ी परेशानी में बीतता है। अगर चुराना ही चाहते हैं, अगर आप अपनी आदत से मजबूर है, चुराना ही चाहते हैं, तो कुछ अच्छी चीजें आप जीवन में चुरा सकते हैं। क्या चुरा सकते हैं? दुख हर्ता बनकर किसी का दुख चुरा लीजिए, राइट? दुख हर्ता बनकर किसी का दुख चुरा लीजिए। चित्त चोर बनकर किसी का दिल जीत लीजिए। किसी कोई विघ्न परेशानी है तो उसकी सहायता करके उसकी परेशानी चुरा लीजिए। किसी के व्यर्थ के संकल्प के खजाने को चुराकर उसमें शुभ संकल्प भर दीजिए। व्यर्थ के संकल्प, बेचारा फालतू में ओवर थिंकिंग करता है, उसको छोड़कर उसमें शुभ संकल्प भर दीजिए। किसी के पाप से भरे खाते को चुराकर उसमें कोई पुण्य का खाता बनवा दीजिए। अज्ञानियों के अज्ञान को चुराकर ज्ञान के दीप से जगमगा दीजिए। देह भान को चुराकर उसके अंदर, देह भान को मतलब जो शरीर के प्रति बहुत अटैच्ड है, उसको चुराकर उसमें आत्मा की भान को भर दीजिए। बड़ा कमाल हो जाएगा। उसके मन में आत्मा का बोध पैदा करवा दीजिए, बड़ा कमाल हो जाएगा। इसी तरह से पतित, विकारी और दुखदाई और आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं उसको आत्मा से चुराकर सर्वगुण संपन्न बना दीजिए, सर्वगुण संपन्न कर दीजिए। और अमर्यादाओं को चुराकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। ये मैं खुद को भी समझा रहा हूं, ये मैं आपको भी समझा रहा हूं। बड़े कमाल की चीज है। अप्रिशिएट कर पाएंगे इस वीडियो को डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।